हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तमन्ना और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज के फेमस होलिस्टिक हीलर एंड एस्ट्रोलॉजी की बहुत बेहतरीन समझ रखने वाले मिस्टर आशुतोष वार्ष्णेय जी। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। तो सर आप प्रयागराज से हैं तो आज उसी की कुछ इंटरेस्टिंग बात करते हैं। देखिए, तीर्थराज प्रयागराज की महिमा तो बहुत ही निराली है, अपरंपार है, कुंभ नगरी है। जी जी। अभी 2025 के कुंभ जनवरी से लगने भी महाकुंभ वाला लगने वाला है। जी बिल्कुल। तीर्थों का राजा प्रयागराज है। तो प्रयाग के बारे में जो भी कुछ कहा जाए शब्दों के माध्यम से बहुत कम वो है। बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वो तीर्थों का राजा है। अब राजा के बारे में कैसे बताया जा सकता है? लेकिन जो हम लोग की सीमित बुद्धि है, उस बुद्धि के अनुसार से तीर्थराज प्रयागराज की जब महिमा का बखान करेंगे, तो जब भी प्रयागराज का नाम आता है तो सबसे पहले गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों का नाम आता है। गंगा जी, यमुना जी और अदृश्य सरस्वती जी का तीनों का संगम त्रिवेणी संगम कहलाता है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो ये जो ट्रिनिटी होती है तीन, तो तीन जो नदियों का जो संगम है, पवित्र नदियों का जो संगम है, और प्रयागराज में सरस्वती अदृश्य है। तो अदृश्य कहाँ है? ज्ञानियों के ज्ञान में सरस्वती का वास माना गया है। संगम के क्षेत्र को एक विशेष नाम दिया जाता है, संगम के आसपास के क्षेत्र को अक्षय क्षेत्र। तो अक्षय का क्या मतलब है? जैसे हमने साइंस पढ़ी है, तो साइंस के अनुसार क्या है? जैसे हम लोग नहीं कहते E = mc², एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो अक्षय क्षेत्र का ये मतलब है कि जो संगम की आसपास की सराउंडिंग है वो इतनी डिवाइन हो जाती है, वो इतनी डिविनिटी वाली डिवाइन पावर से युक्त हो जाती है कि जब हम लोग वहां पर कोई रिचुअल करते हैं, कुछ भी दान करते हैं, पुण्य करते हैं, अगर कुछ नहीं तो केवल स्नान ही करते हैं, तो वो उसका जो पुण्य जनरेट होता है वो जन्म जन्मांतरों तक संचय हो जाता है। जैसे ज्यादातर पति और पत्नी के रिश्तों को कहते नहीं है 7 जन्मों का रिश्ता है। तो 7 जन्मों का रिश्ता क्यों है? क्योंकि 7 फेरे, 7 वचन, लेकिन 7 से भी बहुत आगे है। तो हिंदू माइथोलॉजी में जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है जब तक मोक्ष ना प्राप्त हो। तो संगम के अक्षय क्षेत्र पे जो भी कोई व्यक्ति दान करता है, पुण्य करता है, तो वो एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में, जैसे क्लाउड टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसका पुण्य स्टोर हो जाता है, वही जाके उसका संचित कर्म बनता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, संचित कर्म का एक पार्ट है प्रारब्ध कर्म, और जब हम क्रियमाण कर्म करते हैं तो जो हमारा जो डेस्टिनी या लक जनरेट होता है, तो वो हमारे जीवन में प्लस और माइनस करता है। तो जो संगम का क्षेत्र है, अक्षय क्षेत्र है, तीर्थराज प्रयाग सभी तीर्थों का राजा है। ऐसी मान्यताएं हैं कि सारे जो तीर्थ हैं वो प्रयागराज के सामने हाजिरी लगाने आते हैं। जैसे हम लोग अपनी अटेंडेंस कहीं पर डेली अटेंडेंस देते हैं, कहीं मंथली देते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो जो प्रयागराज का क्षेत्र है, ऐसी मान्यता है कि 12 माधव और 33 करोड़ देवी देवता प्रयागराज में जब माघ का महीना आता है, माघ मकर रवि गति होई, तीरथ पति आवे सब कोई। तो जब माघ का महीना आता है, माघ मकर रवि गति होई, रवि मतलब सूर्य की गति, माघ मकर रवि गति हुई, तीरथ पति आवे सब कोई, तो उसकी डिविनिटी डिवाइंस पावर बढ़ जाती है। तो जब अक्षय क्षेत्र में हम दान करेंगे, पुण्य करेंगे, स्नान करेंगे, तो उसका महत्व बढ़ जाता है। अब क्योंकि महाकुंभ आने वाला है तो कुंभ में और ज्यादा फायदा रहेगा। आप भी आइए। हम सब दर्शकों से भी अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से कि एक डुबकी पुण्य की, एक डुबकी मोक्ष की लगाएं, क्योंकि प्रयागराज ऐसा क्षेत्र है, अगर आप पुण्य का काम करेंगे तो स्नान करेंगे, दान करेंगे, तो फिर 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिला है, लेकिन हम लोग अपनी वर्थ नहीं जानते हैं कि हमारा शरीर, हमारा ये मानव जीवन कितना अनमोल है, कितना कीमती है। तो कहते हैं कि हम अलग अलग योनियों में थे, कभी हम कोई जानवर थे, कभी पक्षी थे, जितने हम नहीं देखते स्पीसीज वैरायटीज थे, तो सब बनने के बाद हम लास्ट में क्या बने? इंसान बने। लेकिन तब भी इंसान दुखी रहता है। वो कहता है मेरी ये कामना नहीं पूरी हो रही, मेरी वो नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, वो दुखी रहता है। तो कहने का मतलब है हमको बिल्कुल दुखी नहीं रहना चाहिए, भक्ति में लीन रहना चाहिए। अक्षय क्षेत्र पे आके, किसी भी तीर्थ के क्षेत्र में आके सच्चे मन से दान पुण्य करना चाहिए। जो भी हमारे प्रारब्ध में अगर कष्ट लिखा भी है तो
तो अक्षय क्षेत्र में जब हम अच्छी चीज करेंगे, अच्छे कर्म डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा बताइए। अगर हम बैंक में जो भी हम डिपॉजिट करेंगे, अगर मान लीजिए हमारे ऊपर बहुत सारा लोन है और हमने नए कर्म करके नया पैसा उसमें डिपॉजिट किया, तो क्या होगा, जो हमारा बर्डन है वो कम हो जाएगा। एक आपको मैं छोटा उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। एक राजा था और एक भिक्षुक था। तो एक बार राजा बड़ा नाराज था, तो भिक्षुक का काम होता है भिक्षा मांगना। वो उसके पास भिक्षा मांगने आया। राजा थोड़ा सा उस दिन बड़ा मूड अपसेट था, तो उसने गाय का जो गोबर होता है गौ माता का, वो उसको उठा के दे दिया कि भाई तुमको भिक्षा चाहिए, ये ले लो। और वो भिक्षुक को थोड़ा सा अजीब लगा कि राजा साहब ने ऐसा क्यों किया। तो वो उसने ले जाके उसको एक जगह रख दिया। कुछ समय बाद जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वहां पर वो गया तो देखा कि उन्होंने तो जरा सा दिया था, वहां पर एक पाइल लग गया, मतलब अंबार लग गया। तो उसने पूछा ये क्या है, तो उसने बताया कि ये सब देखिए कर्मों का वो है। तो उसने कहा इसका मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उसने कहा कुछ नहीं, आप जाइए राज के बाहर, आप बैठ जाइए कॉमन आदमी के रूप में, और आप ऐसा करिए, आप वहां पर चाहे दूध पीजिए या कुछ पीजिए, लेकिन वो ऐसे पात्र में पीजिए कि लगे कि मदरा आप पी रहे हैं, मदरा का सेवन। तो जब आने जाने वाले देखने लगे, राजा तो भाई अच्छे कर्म कर रहे थे, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने देखा देखो राजा कैसा है। और हम लोग के जीवन में नहीं देखते, लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, अलग अलग बात बोलते हैं। तो उसने कहा था कि आप बहुत धैर्य रखिएगा, किसी को कुछ बोलिएगा नहीं, नया कर्म मत जनरेट करिएगा। तो लोगों ने मनी मन राजा को कोसा, उल्टा सीधा कहा, लेकिन वो धैर्यवान होके वो सुनता रहा। तो जब काफी समय बाद वहां गया तो देखा कि वो सारा जो पाइल था वो गायब हो गया, केवल जरा सा बचा। तो उसने क्या कहा कि देखिए ये पुण्य की एनर्जी है, अगर कोई आपको बुरा कहता है या आपको कष्ट देता है तो आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना है। ये हम अपने रीडर्स को और व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि जैसे ही हम रिएक्ट करते हैं तो एक नया कर्म जनरेट हो गया। और अगर हम नया कर्म जनरेट नहीं करेंगे, कोई हमको कुछ भी कहता है हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट द थिंग एंड सिचुएशन एज दे आर। तो हमारे जो जीवन में जो घटनाक्रम आ रहा है, अगर हम उसको बिना रिएक्शन के प्रोएक्टिव बन के उसको एक्सेप्ट करते ही जाएंगे तो नया कर्म जनरेट नहीं होगा। फिर जो हम अक्षय क्षेत्र में दान करेंगे, पुण्य करेंगे, वो हमको मोक्ष का रास्ता प्रशस्त करेगा। मोक्ष मतलब बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, इक्वल हो गया, इक्वल होना चाहिए। अगर हमने इस जन्म में पुण्य ज्यादा कर दिया, फिर हम उसको उसके लिए तो अगले जन्म में हमको जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? पुण्य को चुकाना है। तो हो सकता है हम किसी धनाढ्य परिवार में जन्म लें। कुछ लोग नहीं होता कि किसी बच्चे ने आंख खोली तो देखा सिल्वर स्पून नौकर चाकर घर में दिखे, और किसी बच्चे ने आंख खोली तो पता लगा कि पानी चू रहा है घर में या कुछ भी छत नहीं बनी। या तो हम लोग ये कभी कभी सोचते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बच्चा तो पैदा होने के बाद ही तो कर्म करेगा जी, कि पैदा होने से पहले कर्म करेगा। सही बात है। लेकिन भाग्य ने उसको कर्म करने का मौका तभी दिया, पहले प्लेसमेंट दे दिया। यानी कि धीरू भाई अंबानी जी या किसी की भी किसी भी एक रिच मैन के यहाँ जो व्यक्ति पैदा होता है, एक अमीर के यहाँ क्यों पैदा होता है, या कोई व्यक्ति किसी गरीब के यहाँ क्यों पैदा होता है, या इतना समाज में हम लोग नहीं देखते कि अलग अलग ऐसा क्यों है। भगवान तो अपनी कृपा सब पे करते हैं। तो जो हमारे साथ जो घटनाक्रम हो रहा है वो क्यों हो रहा है, पिछले जन्म के कर्म। हाँ, तो अगर देखा जाए तो कर्म बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, भाग्य। तो संगम का जो अक्षय क्षेत्र है, अगर हम वहां पर जाके पुण्य कर्म जनरेट करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे अंतर्मन से, तो उसकी जो ऊर्जा है वो हमारा कल्याण करेगी। ओके, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगली बार जब आप प्रयागराज जाएं तो अक्षय क्षेत्र ज़रूर जाइएगा, और कुंभ लगने वाला है तो डेफिनेटली जाना चाहिए आप लोगों को। तो सर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने बताया अक्षय क्षेत्र का। जी। तो इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।